मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 अदरंग बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 के ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है ट्रायंगल्स के ऊपर बताऊंगा। ये चैप्टर 6 है। इसमें हमारे पास 5 पार्ट है। पहला पार्ट है पहली जो एक्सरसाइज है, जो पहला पार्ट है वो सिमिलर फिगर्स के ऊपर है। दूसरा पार्ट हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर है। तीसरा जो एक्सरसाइज है 6.3 जिसे कहेंगे वो हमारे क्राइटेरिया सिमिलरिटी फॉर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। चौथी और पांचवी एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में नहीं है, ये सीबीएसई में है सिर्फ। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बाद सिमिलरिटी के से हम कैसे करके एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को निकालते हैं, और पांचवा पाइथागोरस और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या रिलेशनशिप होता है। तो पहले मैं आपको सिमिलर फिगर्स किन्हें कहते हैं इसके बारे में बताता हूँ। आप क्लास 9th में, चाहे वो सीबीएसई में हो चाहे यूबीएसई में, उत्तरांचल बोर्ड में हो, सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम फिगर्स की बात कर रहे हैं तो हमें एक ट्रायंगल या पर्टिकुलर, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या चीज होती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंस के मतलब हमारे किसी फिगर्स को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। पहला शेप और दूसरा साइज। इन दो टर्म्स के बेस में ही हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करते हैं। कॉन्ग्रुएंट किसी फिगर को हम शेप और साइज पता हो, उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता हो तो हम बता सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, या शेप और साइज के बारे में पता हो तो हम उसे बता सकते हैं वो सिमिलर फिगर। इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर फिगर्स के बीच, सिमिलरिटी के बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस होता है। जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हुआ अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का शेप और साइज दोनों बराबर होता है। शेप सेम होनी चाहिए, मीन शेप सेम करना। फॉर एग्जांपल मेरा ये सर्किल है, ये भी सर्किल है, तो मीन्स ये क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों शेप एक जैसी शेप है, तो मीन्स सेम समान होनी चाहिए, मीन्स एक जैसी होनी चाहिए। अब दूसरा टर्म है साइज। साइज का मतलब है अगर ये आर, इसके लिए आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का है, ये आर भी हमारा 1 सेंटीमीटर चाहिए। उसका अगर पेरीमीटर हमारा जितना है उतना इसका पेरीमीटर होना चाहिए, जितना इसका एरिया उतना इसका एरिया होना चाहिए, तो हम इन दोनों फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। ठीक, तो मुझे समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्जांपल लिया सर्किल के केस में। अब मैं इसी को ट्रायंगल के केस में लेता हूं। अगर ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में शेप है, मीन्स ट्रायंगल एक जैसी शेप है तो दोनों की शेप सेम है। लेकिन अब साइज को बात करें तो इसकी जो साइज किससे डिफाइन करते हैं, इसके एंगल से डिफाइन करते हैं, एंगल से और इसके साइड से। तो अगर इसके तीनों एंगल समान है और तीनों साइड भी सेम है, इसका पेरीमीटर सेम है, इसका पेरीमीटर के बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर, तो हम इसे क्या करें, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। ठीक है, तो अब सिमिलरिटी में क्या है, तो अब हम आगे सिमिलरिटी के ऊपर चलेंगे। सिमिलरिटी में हमारे पास शेप सेम है, सिमिलरिटी के अंदर हमारी शेप सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा साइज सेम हो। तो मीन्स हमारे सिमिलरिटी के अंदर साइज के अंदर कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम बोलते हैं कि दो फिगर आपस में क्या है, सिमिलर फिगर्स है। तो कौन सी चीज है वो कौन सी चीज है। अब मैं दोबारा इन्हीं को एग्जांपल लूंगा आपके सामने। मैंने बोला एक ये सर्किल है और ये दूसरा एक सर्किल है, बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल, इसका आर 1 सेंटीमीटर और इसका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आर 1 सेंटीमीटर, इसका 2 सर्किल दोनों शेप वाइज दोनों सर्किल है, लेकिन साइज वाइज डिफरेंट है, तो ये सिमिलर फिगर हो सकते हैं। ऐसे एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये इससे बड़ा ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल हैं, लेकिन इसका एरिया इसके बराबर हो नहीं है, इसका साइज पेरीमीटर इसके बराबर नहीं है, इसके एंगल क्रॉसबर्निंग एंगल इसके बराबर नहीं है, तो मीन्स हम इसे सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास वो कंडीशन जानने की जरूरत है। हम इस चैप्टर में वो कंडीशन पता करेंगे जो जरूरत है एक सिमिलर फिगर होने के लिए। तो पहली कंडीशन हमारे पास है, मीन्स पहली तो हमने बोला शेप हमारी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, अगर क्रॉसबॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट क्या है, क्रॉसबॉन्डिंग एंगल। फॉर एग्जांपल मेरा एक ट्रायंगल ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा एक ट्रायंगल हमारा पी क्यू और आर है।
तो मीन्स हम इन दोनों को सिमिलर कैसे कहेंगे? शेप वाइज ट्रायंगल है ये, ठीक है, लेकिन दूसरे कंडीशन हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग, अगर हमने ऐसे लिखा है ट्रायंगल ए बी सी, हम दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम इसे सिमिलर कब कहेंगे? अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कैसे पता करेंगे? मैंने लिखा ए बी सी, इसका मतलब ए के क्रॉसपॉन्ड क्या पी है, बी के क्रॉसपॉन्ड क्यू है, सी के क्रॉसपॉन्ड आर है, मीन्स एंगल ए पी के बराबर होना चाहिए, बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए और एंगल आर सी के बराबर होना चाहिए। तो मीन्स पहली कंडीशन है एंगल ए इज इक्वल एंगल पी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो मीन्स सिमिलर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समान होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, अब आप क्रॉसपॉन्डिंग साइड, फॉर एग्जांपल ए मेरे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है बी पी का, तो मैं ए के क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है बी सी और पी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है क्यू आर। तो मीन्स बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू, अब बी के क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है ए सी और क्यू के क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है पी आर इज इक्वल टू आर के सी के क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है ए बी बाय आर के क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू। इसका सबका रेशो एक कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मींस बी बाई सी का जितना रेशो होगा उतना ए सी बाई पी आर का होना चाहिए और ए बी बार पी क्यू होना चाहिए। तो मींस किसी भी फिगर के लिए हमारे पास सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होने चाहिए और दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपस में बराबर होना चाहिए। ये हमारे सिमिलर शेप के लिए कंडीशन है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन को, जो एक्सरसाइज 6.1। तो मैं अब आपको 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूं, जो एक फिल इन द ब्लैंक्स है। अब चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में जो दिया हुआ कॉन्ग्रुएंट दिया और सिमिलर दिया, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब ऑल सर्किल्स का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्किल 1 सेंटीमीटर का खींचा और दूसरा सर्किल 2 का, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये क्या हो सकते हैं? सिमिलर। तो मींस पहला वाला सिमिलर। अब देखा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब एक स्क्वायर है, एग्जांपल के लिए मैं स्क्वायर ले रहा हूं, ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर वाला है और ये 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। तो मींस देखिए शेप तो दोनों की सेम है लेकिन साइज वाइज डिफरेंट है, तो ये क्या सिमिलर होंगे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट, सॉरी गलती लिखा मैंने, सिमिलर है यहां, सिमिलर होंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? ऑल ब्रैकेट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या सिमिलर हो सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब, मान लो एक ट्रायंगल ये है जिसमें दो साइड इक्वल है, मैंने ए बी सी ए लिखा, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बड़ा है, इसकी ये दोनों साइड, इस साइड इस साइड इस साइड आपस में बराबर है, पी क्यू और आर है, ठीक है। अब हमारी ये ट्रायंगल है, इसके साइड से ए बी पी क्यू के बराबर है, सॉरी ए बी और बी सी बराबर है और पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है। मीन्स ए बी और बी सी एसोसिएशन दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दो साइड्स में ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, इधर पी क्यू आर इक्वल है। तो ये सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकता है, ये 3 सेंटीमीटर का हो, ये भी 3 का हो और एक कुछ अलग हो, ये 4 का हो और ये 4 का हो, ठीक है। लेकिन ये कितना होगा? कुछ और हो सकता है। तो मींस इसके लिए इनका जो रेशो होगा, फॉर एग्जांपल में इन दोनों का रेशो, इसका रेशो ठीक होगा, लेकिन इसका और इसका रेशो जरूरी नहीं सेम हुआ, तो इसके कारण जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। तो कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं? कैसे देखें? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे होते हैं? मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल, इधर मेरा दूसरा बना है 5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। अगर मैं इसका
इसका रेशियो, ये क्रॉसपोंडिंग साइड है, इसका रेशियो 3/5, इसका 3/5 और 3/5। तो मीन्स हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। चौथा, टू पॉलीगन्स, दो पॉलीगन्स को हम कैसे सिमिलर कहेंगे? अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, उनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, दो पॉलीगन, फॉर एग्जांपल मैंने पॉलीगन में एक 4 साइड का मैंने ले लिया, मान लो ये P Q R S और इधर A B C और D लिया है। ठीक है। P के क्रॉसपोंडिंग ये इक्वल है इसके, फिर ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, और ये इक्वल है इसके और इसके इक्वल है। तो मीन्स क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, टू polygons of same number of sides are similar if first the corresponding angles are equal। मीन्स यहाँ क्या आएगा तुम्हारा E Q U A L। और दूसरा क्या है, देयर corresponding sides are equal और proportional। देयर corresponding sides are proportional मीन्स जो इनकी साइड्स है, फॉर एग्जाम्पल इस साइड PQ के corresponding ये है, तो PQ by AB is equal to QR by BC is equal to SR over DC, लास्ट टाइम PS by AD। मीन्स ये आपस में इनका जो रेशियो होगा सेम होना चाहिए। मीन्स ये दूसरा, तो मीन्स पहला इक्वल आएगा और दूसरा क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो मीन्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिमिलर फिगर्स के बारे में कुछ समझ आया होगा। ठीक है।